हो। नमस्कार, मैं आपका भाई राज वर्मा और आज हमारे आर पार शो के अंदर हमारे फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपका पहले तो बहुत आभार, आप अपनी बिजी शेड्यूल में हमें इतना समय दिया। नहीं, मेरा शेड्यूल बिजी है, ये सच है, बट अब शेड्यूल मेरा आपके लिए ही है, फतेहपुर के लिए, इसलिए कोई आपके लिए कोई बिजी नहीं होगा। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है सर, आपका राजनीतिक परिचय जानेंगे सबसे पहले। तो राजनीतिक परिचय भैया, मैं शुरू से देता हूँ परिचय कि जहां हम बैठे हैं, ये मेरे गांव रोसाओं में पुश्तैनी हवेली है। ये मेरे दादा की बनाई हवेली है, 125 साल पुरानी हवेली। इसलिए आज आपको मैंने यहाँ बुलाया ताकि मैं पहले ये मैसेज देना चाहता हूँ राजनीति में कि वो टिकट लेके आए तो लोगों ने कहा कि बाहर का व्यक्ति है। तो मैं यहाँ, मेरी कई पीढ़ियां यहाँ रही हैं, 125 साल पहले तो मेरे दादा ने एक अच्छी खासी हवेली बना दी। यानी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समृद्ध परिवार में मेरा जन्म हुआ है। इसके बाद मैंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री की मैंने, और 96 से लेके टिकट मिलने की पहले शाम तक मैं मेरी कोचिंग में काम कर रहा था। फिर पार्टी को एक फतेहपुर में ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको अपन टिकट दे के और एक चुनाव का अच्छा सा माहौल बनाया जाए, तो पार्टी का आदेश हुआ। अब भी स्वीकार करता हूं, मैंने चुनाव स्वीकार किया, मैंने तब भी पार्टी को मना किया, लेकिन हमारे संगठन महामंत्री रहे उस समय चंद्रशेखर भाई साहब, अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, उन्होंने कहा श्रवण जी आप हमारे कहने से चुनाव लड़ें। तो मैं उनकी बात को बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं नकार, मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े लोगों ने मुझे कहा। तो मुझे लगा यार ठीक है, कोचिंग अपने बच्चों को सौंप के मैं इस फील्ड में, यार निश्चित रूप से मैं सनातनी विचारधारा का व्यक्ति हूं, संघ विचारधारा कहें, सनातनी विचारधारा कहें। और मैं बात नहीं कर रहा हूं केवल, मेरी कोचिंग सेंटर में 12 फरवरी 2012 से शाम को रोज हनुमान चालीसा होता है, जबकि वो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है। राजनीति में आने के बाद आदमी जात धर्म की बात करे तो वो राजनीति, वोट की पॉलिटिक्स हो सकती है, बट मेरा इंस्टीट्यूट तो एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है साहब, जहां हर धर्म के लोग पढ़ते। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं सनातनी सोच का व्यक्ति हूं, मैं हनुमान जी को मेरा पाठ करूंगा, और निश्चित रूप से उसी परंपरा का व्यक्ति हूं। उसी परंपरा के आधार पर मुझे टिकट दिया। टिकट मिलने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी साथ था, यहां भी फतेहपुर के चुनाव में भी काफी बार आया हुआ हूं। मेरे सामने हमारे मित्र विद्याधर जी बैठे हैं, ये इस बात का मानते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं मेरे गांव में, तो इनको मैं कर लाइव में बैठे। यहां एक बार सीधा चुनाव हुआ था चेयरमैन का, पार्षद के अलावा, उस चुनाव में हम लोग आके गए थे ये सब, और हमने हमारी तरफ से तन मन धन से जो भी सहयोग हो सकता वो भी उस समय किया था। पार्टी ने मुझे टिकट, उसके बाद में यहाँ फील्ड में, और 12 महीने लगभग चुनाव को हो गए, 13 महीने चुनाव को हो गए, और 13 महीने से मैं आपके बीच कितना हूं कितना नहीं हूं, ये फैसला तो मेरे फतेहपुर अपने लोग करेंगे। सर, सनातन की बात की, दिनेश गिरिजी महाराज के साथ आपके कैसे संबंध है? वो मेरे मित्र हैं, संत के रूप में वो मेरे मेंटर हैं, और मैं कह सकता हूं कि वो थोड़ा हो सकता है फिर कोई रील काट लेगा, वो इस अर्जुन के कृष्ण है। ये धर्मयुद्ध है फतेहपुर, और धर्मयुद्ध में इस अर्जुन कृष्ण है। वो 2028 का सपना कैसे देखते हैं फतेहपुर? एक ही सपना है मेरा और दिनेश गिरिजी महाराज का, और हम सब सनातनियों का, कि सनातन की सोच, में कहीं श्रवण नहीं कह रहा हूं, फिर से कहता हूं, सनातन की व्यक्ति का सोच का व्यक्ति 28 में फतेहपुर से एमएलए बने। बस एक ही सपना है, कांग्रेस टिकट देने नहीं, सनातनी को जरूरत नहीं है उनको देने की, उनके मजाक के पात्र सनातनी आके टिकट भाजपा को देनी है। और वहां मैं ना जाट बोल रहा, ना ब्राह्मण बोल रहा, मैं सनातनी बोल रहा हूं। जो सनातनी जो भी टिकट लेके आएगा वो मैं भी हो सकता हूं, मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, इसमें कई बात, मैं भी टिकट का प्रयास पूरा करूंगा कि मैं भी फील्ड में हूं, जो सेवा के लिए आया हूं। तो निश्चित बात है कि जब मैं मेरी पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आया हूं, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी को एहसान नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो सच है कि मैं भी चाहूंगा टिकट मुझे मिले, और मुझे टिकट नहीं मिलती है तो जो भी टिकट लेते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे। सनातनी व्यक्ति को टिकट मिलती है, भाजपा निश्चित बात है तेरा सनातनी को। हमारा एक सपना है कि सनातनी व्यक्ति फतेहपुर से विधानसभा में जाके अगली सरकार हिस्सा बने। मैं आज क्लियर कर देता हूं, ये राजस्थान में सरकार रिपीट होने की परंपरा हमारे भजनलाल जी खत्म कर देंगे। इस बार सरकार रिपीट है ना, एक बार कांग्रेस, इस बार ऐसा नहीं होगा, फिर से भजनलाल जी सीएम बनेंगे। सर, भजनलाल जी का 1 साल पूरा हो गया, क्या देखते हैं, सक्सेसफुल सरकार है? हाँ, जोरदार भाई। भजनलाल जी ने जो ग्रास रूट पे काम किया है, थोड़ा सा बड़े लेवल बात करेंगे, पर राइजिंग राजस्थान की बात आप करें। आप पुराने जो भी सरकारें थी ना, वो इस काम को चौथे साल में करती थी।
ये भजनलाल जी का चैलेंज था, फर्स्ट साल में कर दिया। आप सोच के देखो, भजनलाल जी राज्य राजस्थान का खूंटा रोका, मान लो बाई चांस ये फेल हो जाता तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, खुद के प्रति भी, अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे बैनर के प्रति भी, हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी, और हमारे उन सारे प्रवासियों के प्रति भी, देश विदेश के उन इन्वेस्टर के प्रति भी, कि नहीं, जो करेगा बंसीवाला अच्छा करेगा। और आप समझ सकते हैं, आप मीडिया के जुड़े आदमी हैं, पहले साल में करके पूर्ण सफल कर दिया, और अगले 2 साल बाद फिर करेंगे जैसा सीएम साहब कमिटमेंट किया। और 4 साल में वास्तव में राज्य राजस्थान का एक जो सपना है भजनलाल जी का, कि हम सोलर प्लांट में तो सोलर एनर्जी में इतना कर लेंगे कि हम राजस्थान के लोगों को कोडियों के भाव बिजली दे देंगे। फ्री का सब तो नहीं काम, कोडियों भाव मतलब बहुत सस्ते बिजली दे देंगे, सपना। और यदि आप जानते हो कि एनर्जी की डिमांड पूरी होती है तो हर चीज किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है, और ये ऐसा होगा। फिर आप आगे चले, अभी 1 साल जो आपका काम चला, मतलब धीरे धीरे, वो कहते ना, धीरे धीरे कर मना, है ना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा रुताए फल हो। आप देखते जाओ, अभी तो इन बच्चों की भाषा में कहे तो पार्टी शुरू हुई है। सर, सीएम साहब के जन्मदिन पे आपने सड़क से पैदल यात्रा की, हाँ, इसमें आप कुछ राजनीतिक भी मान सकते हैं या वो केवल यही एक संदेश है? देखो साहब, आपको ध्यान है 17 अगस्त 2024 को मेरे गुरुजी का 100वां जन्मदिन था। आप भी उस प्रोग्राम के हिस्सेदार थे, और मेरा सपना था 8 साल पहले, मैं सपने पालता हूं, मैं सपनों सौदागर बोलते हैं मुझे लोग सीकर में, कि उस समय सपना देखा था कि मेरे गुरुदेव की मूर्ति अनावरण होगा और मुख्यमंत्री आएंगे। और मैं सावन की पूजा कर रहा था, मैं सावन में बाहर नहीं निकला। मेरा दोस्त परमेश्वर शर्मा है, वो सीएम हाउस में सावन की पूजा का, उसका पूजा में वो भी इन्वॉल्व था वहां। तो मैंने इच्छा जाहिर की मेरे दोस्त परमेश्वर शर्मा के पास। मैं कहा, परमेश्वर भाई सपना है, बात कर साहब से। उस साहब से बात की तो परमेश्वर ने कहा कि श्रवण को बुला लेते हैं। तो सीएम साहब ने बात कही, वो था सुनना। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति सावन की पूजा कर रहा है यार, उसकी पूजा डिस्टर्ब करके बुलाएंगे क्या? अपन चलेंगे, वो गुरु की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं तो अपन चलेंगे। गुरु परंपरा और मेरे दोस्त के सहयोग से, मेरे निमंत्रण पे मुख्यमंत्री जब मेरी संस्था है, तो फिर मैं इतना तो, मेरा खून इतना तो दोगला नहीं है कि मैं उनके एहसान भूलूं। मेरे पिता ने मुझे जीवन में एक ही गुरु मंत्र दे रखा है कि जिंदगी में कभी किसी का एहसान मत भूलना। मेरे बाप ने एक गुरु मंत्र दिया मेरे को, एक तो घर में आराम का पैसा नहीं आना चाहिए, और एक किसी एहसान नहीं भूलना चाहिए। बस उसी के कारण मैं डिसाइड किया मैंने कि भाई मैं उस सूरज का दीपक हूं, मैं उनके लिए मुख्यमंत्री, हम एक सिंपल कार्य करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं फतेहपुर से सालासर की पैदल यात्रा की। और खुशी की बात देखो, हमारे दिनेश गिरी जी महाराज की यात्रा चल रही थी, तो हमारी जो टीम है, हमारी वो कॉमन टीम है, हमारे 150-200 लोग तो महाराज के साथ थे। उसके बावजूद भी आप देखें 15 दिसंबर को करीब 700-800 लोगों का एक पूरा जत्था पैदल चला, और हम 40 किलोमीटर पैदल गए, और एक ही प्रार्थना करने के लिए गए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ हों, शतायु हों। और मैं तो मेरे मंच पे कह चुका सीएलसी के शिवराज सिंह जी की तरह मध्य पत्र 3 बार भजनलाल जी लगातार सीएम बने। और प्रधानमंत्री पद क्या करना, जब तक मोदी जी शतायु, जब तक वो शरीर से दो, वही प्रधानमंत्री है, फिक्स है, उसमें कहीं बात ही नहीं है। वो तो शतायु होंगे और अगले अपने लंबे समय तक वो देश का नेतृत्व करेंगे, और देश को जरूरत भी उनकी। सर, आप भाजपा से हैं, भाजपा के शहर में 2 टीमें हैं, तो एक मंच पे होंगे 2028 के? सर, मुझे टीम का नहीं पता, मतलब बात जानता हूं कि जो भाजपा को जीताता वो भाजपा का व्यक्ति है, और जो भाजपा को हराता वो भाजपा का व्यक्ति नहीं। मैं टीम नहीं बोलना चाहूंगा। जिस व्यक्ति ने किसी भी चुनाव में भाजपा की खिलाफत की होगी, पॉलिटिक्स होने से, पॉलिटिक्स में आप नहीं हो, एक कॉमन व्यक्ति हो, किसी को वोट कर सकता है, एक कॉमन व्यक्ति है। मेरे को टिकट मिली, उसके पहले मैं कौन व्यक्ति था, मेरी विचारधारा थी, फिर भी चलो मैं भाजपा के साथ था, मैं कॉमन व्यक्ति था, मेरी कोई विचारधारा नहीं थी। ठीक है, जहां कोई मूड बना वहां वोट कर दिया होगा। बट आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके, पार्टी किसी पद पे रह के, पार्टी का कोई चुनाव लड़ने के बाद, उसके बाद यदि किसी चुनाव में आप पार्टी वोट नहीं करते, वो गड़बड़ है। और ये निश्चित बात है कि अपन राजस्थान की बात करें, पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी का रोल नहीं था, कोई जयचंद का रोल था। तो मैं मानता हूं पार्टी ज्वाइन करने के बाद, होश में कह रहा हूं, मुझे पता है ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, पार्टी ज्वाइन करने के बाद यदि आपको पार्टी की टिकट कभी नहीं दे, उसके बाद आप खिलाफत करते हो पार्टी की, तो फिर वो गलत है। तो निश्चित बात है, ऐसी कोई पार्टी में नहीं है। फतेहपुर में बीजेपी बहुत शानदार काम कर रही है। आप देखें, आज दिनेश गिरी महाराज का स्वागत किया, आप वहां थे, 1000 लोग थे ना वहां, केवल एक फोन पे रात को आए ना। सही बात। एक्चुअली में हमने पहले कॉल नहीं की, क्योंकि महाराज का मना किया हुआ था कि नहीं आप ऐसा कुछ, बाल हट था हमारा, पहले कॉल कर देंगे, महाराज मना कर देंगे।
तो आप पूछना मेरे कार्यकर्ताओं से, सामने बैठे। कॉल भी बताइए, रात को कितने बजे कॉल आया था आपके पास? 8 बजे कॉल आया था, रात को कॉल कराए ताकि महाराज पलटी हमें नहीं करवा सके, क्यों महाराज का नहीं यार घर में। तो निश्चित बात है। हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं साहब, इस लाइव के माध्यम से मैं फर्स्ट टाइम इस बात को डिस्क्लोज कर रहा हूं, किसी को भावनाओं की कदर हो तो इस वीडियो को रील कर बनाना। मैं 53 साल का हो गया, मेरे पे मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुजी का, मेरे नाथ जी का, मेरी कुल देवी जीण माता का, मेरी तनोट माता का, सालासर बालाजी का इतनी बढ़िया मेहर है कि मेरे घर में कभी रोने की नौबत नहीं आई। मैं जो चुनाव हारा था उस दिन मेरा पूरा परिवार की आंखों में पानी था। मैंने मेरे माँ बाप को, मेरी बहनों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को आंखों में रोते हुए देखा। श्रवण इतना नकारा नहीं है कि अपने परिवार की आंखों के आंसू की कीमत ना चुका सके। इसलिए मैं यहाँ ठंड हो गर्मी हो, मैं यहाँ 4 साल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के जाऊंगा। ये मेरा खुद के साथ कमिटमेंट है। वैसा कमिटमेंट है जैसा मैं 96 में कहा था कि एक दिन कोटा वालों से सीकर लेके आऊंगा। जो सीन वहां हुआ, वहां तो अकेला था भाई, यहाँ तो मेरे साथ मेरे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। 6000 चुनाव मानते हो ना, आया था, मैं एक्सेप्ट इट। 6000 60,000 कहां से है? ये पार्टी का खेल है, पार्टी के वोट बहुत है। लेकिन मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जिसका तन भाजपा, मन भाजपा, कर्म भाजपा, ईमान भाजपा, धर्म भाजपा, भारतीय जनता पार्टी टिकट जो बंदा लेके आता है, वो चाहे चुनाव नगर पालिका का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। उसके लिए हम लोगों ने हमारा तन मन सब कुछ दे रखा है। सर 2013 के अंदर आपने मेरिया जी का साथ दिया था, लेकिन 2000 जब आप चुनाव लड़े तो उन्होंने विपक्ष में जेजेपी के खड़े हो गए। मेरी बात सुनो, मैं पहली बात तो 2003 में, चलो आप 2003 में चुनाव था, ये मेरे गांव के सब गांव बैठे, तभी मैं चुनाव में आया था, तो उनके पास टिकट थी बीजेपी की, हमने किया। 2008 में चुनाव लड़े, तब भी मैं आया था। और 2013 का चुनाव था, तब निश्चित बात है कि उस परिवार से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि तब मैं किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं था। तो निश्चित बात है कि हो सकता है उस समय मैंने उस भावनात्मक रूप से, कि मैं पार्टी का मेंबर था ही नहीं किसी का, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचार का व्यक्ति था, लेकिन मैं उस किसी पार्टी का मेंबर नहीं था। तो हो सकता है वो चीज हुई होगी। लेकिन यहां भी ये भी है कि 2010-11 में जब यहां सीधा चेयरमैन का चुनाव हुआ था, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, तो मेरे साथी गवाह बैठे, मैं यहां बाकायदा कुछ हर तरह की तन मन धन की सारी हेल्प करके मैं यहां से गया था। सर सभापति का चुनाव आने वाले हैं, प्रीशमन होने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हम लोग यहां हमारा प्रधान भी बनाएंगे और चेयरमैन भी बनाएंगे। और मुझे कहते बहुत दुख होता है कि पिछली बार यहां प्रधान के चुनाव जो मुझे यहां लोग फीडबैक देते हैं, मैं तो निश्चित बात फील्ड में नया व्यक्ति हूं, तो वो कहते हैं कि पिछली बार प्रधान के बीजेपी के सिंबल पे ज्यादा लोग थे, फिर भी बीजेपी का प्रधान नहीं बना पाए, क्योंकि जो यहां के लोकल लीडर रहे होंगे उनकी मनसा नहीं रही कि प्रधान बने कि दूसरा व्यक्ति मजबूत बन जाए। दोस्तों, मैं उसमें नहीं, मैं उन लोगों में से हूं। हम शिक्षक हैं, हमारा काम किसी को बनाना है, हम किसी की रोड नहीं अटकाते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपको राजनीति नहीं करनी आती। मैंने कहा वो क्या होती है? टोंग उड़ाना, प्लानिंग करना नहीं करनी साहब। मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूं यहाँ पर। सर अभी जैसे आंगनबाड़ी में पास हुई है और गोरास रोड पास हुई है, उसके जैसे विधायक साहब है उनके ऑफिशियल पेज से आता है कि हमने पास करवाई, फिर आपके लेटर ऑफिशियल लेटर पेज से आता है। ये समझ में देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपका लाइव देखा है, आपने माननीय एमएलए साहब से पूछा, मुझे अच्छा लगा। एमएलए से बड़ी प्यारी बात कही कि साहब चाहे पैसा श्रवण जी लाए, मधु जी लाए, नंदू जी लाए, नंद किशोर जी लाए, और चाहे मैं लाऊं, पैसा आना चाहिए। लेकिन देखो, ये सभी लोग अनाज खाते हैं ना, कि सरकार किसकी है? भाजपा की। बजट कौन दे रहा है? भाजपा। तो डेवलपमेंट कौन करा रहा है? भाजपा। तो कांग्रेस की सरकार में जब थे, है ना, उस समय मान लो वहां कोई एमएलए भाजपा का था, तो वो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? हमारी सरकार है। आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित बात है वो भाजपा की सरकार का हुआ है। अब वो चाहे 5 ना मैं देता हूं, ठीक है, मैं हारा हुआ हूं तो मैं विधानसभा नहीं बोल सकता। जीता हुआ एमएलए कोई बात बोलता विधान पटल पे, तो वहां भी उनकी बात को इग्नोर नहीं किया। लोकतंत्र है भाई, वहां भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन पैसा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया ना, भाजपा की सरकार ने दिया है, इसलिए वो सारा का सारा जो है वो भाजपा के खाते में जाएगा। अभी आपके जो टीम के 4 सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु मधुसूदन बिंडा को बताया गया है, क्या कैसे देखते हैं? किसको? जैसे विनोद जी हैं, रामनिवास जी है, इन्होंने मतलब गोविंद शर्मा है, ये अपने राजनीतिक गुरु बिंडा परिवार को मानते हैं। ये उनकी सोच है, बिल्कुल। पहले से लोग वही थे, तो ये दुर्भाग्य है कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ संजो के नहीं रख पाए। गुरु अभी मतलब 1 महीने पहले ही इन्होंने रामूताज इस्लामी का है, गोविंद शर्मा है जो हाँ, लेकिन इलेक्शन में तो वो भाजपा के साथ थे ना, तो इसका मतलब गुरु में कमी थी कि अपने चेलों को बांध नहीं पाए, या फिर गुरु जगह छोड़ गए। वो एक बताऊं मैं, यहाँ मैं एक बहुत मतलब अलग बात कहता हूँ, ध्यान से इस बात को सुनने।
कि वतन के वास्ते, वतन की राह में सामने बाप भी आए तो गोली मार दे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात राम अवतार जी रोतला हो, चाहे गोविंद जी हो, चाहे अमित जी तिवारी हो, चाहे एक्स वाई जेड जो भी साथ में बोला ना, वो मधुजी बिंडा जी के साथ तब थे जब भाजपा में थे। वो भाजपा में नहीं थे तब तो साथ में, तो मेरे साथ थे ना। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। सर अभी आपके 1 साल कंप्लीट होने हैं, आपने से अपने उप जिला अस्पताल के अंदर विजिट वगैरह की है क्या आप लोगों ने? बिल्कुल, अभी हम नए साल से हमारी बात चल रही है और नए साल के बाद न्यू स्टेशन में अभी हम करने वाले थे। बीच में हमारे दिनेश महाराज की यात्रा होने से हमारी टीम, वही टीम कॉमन टीम उधर लगी, तो अभी हम 5 या 6 जनवरी के बाद पूरे, मैं अभी आपके माध्यम से डिस्कस करता हूँ। मैं 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच कोई भी कभी भी हमारी यात्रा स्टार्ट होगी, पूरी विधानसभा के गांव-गांव यात्रा करेंगे और हर गांव के चौपाल में बैठ के उनकी आवश्यकताएं पूछेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे, विकास की बात करेंगे और उसके बाद उन सबको मिटाने के लिए राजस्थान सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे सारे मंत्री महोदय से निवेदन करके, हाथ जोड़ के, झोली फैला के काम करेंगे फतेहपुर की। फतेहपुर कुछ को वही नहीं। और फतेहपुर में 2 तरह की गांव है। एक वो गांव है जो कांग्रेस सोच के हैं, वहां कुछ काम हुए। जो बीजेपी माइंड लोग है ना, उन गांव में कुछ है। मेरे गांव में देख लो ना, मेरा गांव प्योर बीजेपी सोच का व्यक्ति है। माननीय मधुराजी बिंडा जब एमएलए बने थे तो मेरे गांव में 95% पोलिंग पक्ष में गई थी। निश्चित रूप से 97% पोलिंग के पक्ष में हुई थी, पर मेरे गांव में इस देश में कुछ कांग्रेस कराई नहीं पाई। 2028 तक आपके शहर को डेवलप करने के लिए कहां तक आपके विचार हैं, कैसे कर पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मेरा डेवलप का है कि शिक्षा के लेवल को हम यहाँ ठीक करेंगे। मैं शिक्षक हूँ, वो लेवल ठीक होने का भी मैं गाँव-गाँव, पिछली बार हमने ज्ञानोदय एग्जाम करवाई थी। अभी मैं आपकी बताऊं चैनल के माध्यम से अतिशीघ्र ही ज्ञानोदय की डेट आने वाली है। इस बार हम लोग उसको 8, 9, 10, 11, 12 5 क्लास के एग्जाम करवाएंगे। और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ शहर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जितना हो जाए उतना कम है भाई। और अब डेवलपमेंट बात करो तो अभी आपको पता है, चलो आपने जो बात की ना एमएलए साहब वाली, अभी 3 करोड़ रुपए सड़कों के पास हुए हैं, 2 करोड़ रुपए गांव में, 1 करोड़ रामगढ़ शेखावाटी में। वो जरा बताना किसके कहने से हुए हैं और वो कहां सड़कें बन रही हैं? जहां वहीं बनेंगी जहां भाजपा का प्रत्याशी। मैं जब मिलता हूं, मेरे पार्टी के मंत्री से मिलता हूं, मेरे मुख्यमंत्री से मिलता हूं, एक ही बात करते हैं, हमारे विधायक, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है वो हारा है, जीता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहां का विधायक उसी को माना जाता है। कांग्रेस सरकार होती है, उनका विधायक होता है। ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, ये क्लियर, और लोग दिग्भ्रमित नहीं करें। मैं एक चीज में थोड़ा कमजोर हूं, मैं अफवाह नहीं फैला सकता, मैं भ्रमित नहीं कर सकता, मैं काम विश्वास रखता हूं केवल, और वो काम करूंगा मैं सर। और बैक होना जानता नहीं, बैक होऊंगा नहीं, पीछे हटता नहीं। जिंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा, उस बेइज्जती को भूलता नहीं। परिवार को पहली बार आंखों में पानी लिए देखा, मेरे कारण मेरे परिवार को परेशानी हुई, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से 4 साल में, चाहे वो कहते ना कि वो महाराणा प्रताप कविता से बात है, हरे घास की रोटी ही जद बने बिलावडो ले भाग्यो, हूं लड़ियो गणो हूं सयो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने। तो मैं किसी भी, अब तो मेरे हजारों लोग हैं यार। कल मैंने रात को, कल का सीन आप देखें, मैंने एक फोन किया, मेरी टीम ने फोन किया कि भाई महाराज आ रहे हैं और स्वागत, और राज साहब आप इस बात को स्वीकार करेंगे, बोले ना बोले, सुबह मढ़ी में जो लोग थे वो सारे वही लोग थे जो सनातनी सोच के थे, भारतीय जनता पार्टी का, वहां कांग्रेस माइंड एक ही व्यक्ति नहीं था, और ना उन लोगों की सोच के व्यक्ति थे जो आज किसी भी कारणवश महाराज के सामने शहर में खड़े हैं। तो सर शहर पूरा गंदगी के ढेर पे बैठा हुआ है, सीवरेज बड़ी समस्या है, रोडें पेच वर्क की जैसे। मैं तो 12 महीने से आया हूं ना, इसके जिम्मेदार तो वो हैं जो पहले से राज कर रहे हैं। नहीं, वो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, भाई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 2003, 8, 13 में जो भी एमएलए बने वो जिम्मेदार हैं। और अब 25 साल की गंदगी मिटाने में, कमी मिटाने में टाइम तो लगेगा। वो भी हार हो गया, जिता हुआ होता तो शायद हम 12 महीने उसका रूप अलग कर लेते, जीते हुए होते तो बहुत अलग सीन होता। मेरे को जो पार्टी ने टिकट दी थी उसके पीछे भी ये था कि भाई आपकी सीएलसी साहब एक संस्था है, राजस्थान की किसी कोई विधानसभा नहीं है जहां कम से कम 100, 50, 150, 200 बच्चे कभी ना कभी पढ़े हुए नहीं है। 5 से 6 हजार सीधा संपर्क है। पार्टी के पदाधिकारी बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने टिकट दी इसलिए थी कि इस व्यक्ति को हम टिकट देंगे तो इसके संपर्क में जुड़े हुए जो लोग हैं उसके भी भावनात्मक रूप से कुछ वोट बढ़ेगा। सीएलसी के रूप में मेरा भारतीय जनता पार्टी, मैं राम की वो गैलरी हूं, राम सेतु की, एक वोट ही अक्सा बढ़ा होगा। आज फतेहपुर में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कांग्रेस माइंड लोग थे, मेरे ज्वाइन करने के बाद कहा नहीं यार श्रवण आया है, श्रवण जी आए हैं, शिक्षा की बात करेगा, और वो वोट भी किए, तभी वो 6000 के वोट 60,000 पे गए। सर आपके आने से पहले यहाँ 14 कैंडिडेट के नाम आए थे, उसमें आपका नाम नहीं था। मैं था ही नहीं ना, आपका नाम नहीं था, लेकिन पार्टी को ऐसे कैसे लगा कि मतलब इनमें से कोई मतलब लायक नहीं? वो आपकी जो परिवर्तन यात्रा फेल हुई थी,
आप गवाह हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं। परिवर्तन यात्रा में ये लोग इकट्ठे करते, भाई जी मेरे गली गलती नहीं ना ये। अच्छा, मेरे को बड़ा कई बार क्या ये टिकट 14 लोग मांग रहे हैं, 13 लोग मांग रहे हैं, कई लोग नाराज होते हैं, तो भाई टिकट तो किसी एक की कटी होगी, 14 सिर्फ कटी नहीं। तो मैं सबसे कहता हूं सबको पार्टी का काम करना चाहिए, पार्टी के लिए काम जो आदमी करेगा। मैं कर रहा हूं, आप चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बहुत ईमानदारी से बेवाक जवाब दे दो। क्या 12 महीने से मैं काम नहीं कर रहा यहाँ क्षेत्र के लिए? एक्टिव है आप अभी तो। और एक्टिव हो सकता है, हरा हुआ आदमी, लोग मिलना जुलना, बजट आते हैं, बात होना चाहिए, कहीं पीएम साहब की मीटिंग हो, सीएम साहब मीटिंग हो, सब में हम लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ भी जो रोडें आई, पहले गांव में रोडें आई, वो रोडें बनी, उसके बाद हैंडपंप आए, ट्यूबवेल्स आई, स्कूलों के पैसे आए, सड़कों पैसे आए। जो बजट आए, अब अगले बजट में आने वाला बजट है, उसमें हमारी पूरी योजनाबद्ध हम डिमांड करेंगे। जैसे 1 साल आप एक्टिव हैं, निरंतरता बनी रहेगी तक 2028 तक? आप मैं तो हर साल ज्यादा एक्टिव हूंगा। कारण क्या कि मेरा इंस्टीट्यूट हर साल मेरे बच्चे ज्यादा अच्छा अपने कंदू में लेते जाएंगे। मेरे को आपने बात छेड़ दी ना, मेरे को चुनाव से सब नुकसान हुआ, पैसा तो लगा ही लगा, बेइज्जती भी हुई आप, लेकिन एक फायदा हुआ कि मेरे दोनों बेटे सेल्स संस्था में लॉन्च हो गए, इसलिए मैं सारी दर्द भूल जाता हूं। और मेरे बेटे हर साल, ये चुनाव तो 5 साल पे होता है, कोचिंग हर 1 साल बाद आता है, रिजल्ट लास्ट में बेट रहा है, और इस साल अगली बार अगस्त के बाद तो मैं और फ्री जाऊंगा, और 2 साल के बाद तो टोटली फ्री जाऊंगा मैं। उसके बाद 28 मतलब 26 आते तो मेरे पास उधर से काम, अभी तो फिर भी मेरे को सीधी सी बात है, क्योंकि मैं साहब पैसा कमाने नहीं आया, मैं तो घर फूंक के तमाशा देख रहा हूं यहाँ पर। क्योंकि मैंने कहा मेरे पिता के 2 आदेश हैं कि एहसान नहीं भूलना और हराम का पैसा घर में नहीं चाहिए। आप जिस जगह बैठे ना साहब, ये 125 साल पहले बनी मेरे दादा की हवेली है। 125 साल से कोई परिवार इज्जत की रोटी जी रहा तो तभी है कि उसके घर में सारा पैसा 20 वो कहते हैं ना, नाखून कमाई का पैसा हमारे घर में आया हुआ है। सर, आगामी बजट के अंदर फतेहपुर को क्या मिल सकता है आपके साथ? ये कुछ डिमांड्स हैं जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता बना रहे हैं, और निश्चित बात है एक अच्छा आउटपुट हम देंगे, ऐसा हमारा सपना है। चूरू बस स्टैंड में से लेके विनायक स्कूल तक बहुत खराब रोड है, डिवाइडर की समस्या है, सुलझा पाएंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे इसको। मैं इसमें अपील करना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद के चुनाव में फतेहपुर शहर के सभी वास्तव भाजपा को वोट करें, भाजपा के पार्षद जीताएं, और चुनाव सीधा हो जाता है चेयरमैन का, तो निश्चित बात आप चेयरमैन बनाए, निश्चित रूप से हम लोग फतेहपुर डेवलप करेंगे। और अब चेयरमैन ही नहीं बना पाएंगे, लोग वोट ही नहीं करेंगे, पार्षद भी प्रॉपर नहीं, आप उसमें फिर से कहना चाहता हूं कि निर्दलीय फिर से हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कोई भी, वो मैं भी हो सकता हूं, मैं भी होता हूं तो अपने साथ में दे दे, निर्दलीय कोई भी साथ नहीं, सीधी सी बात है। पार्टी को वोट करोगे तो निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ोगे। फतेहपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2003 का चुनाव बिगाड़ा किसने? निर्दलीय ने। 8 का किसने बिगाड़ा? निर्दलीय ने। 13 किसने बिगाड़ा? निर्दलीय ने। 18 के चुनाव 30 किसने बिगाड़ा? निर्दलीय ने। तो यहां तो बिगाड़ निर्दलीय रहे हैं, या पार्टी हारती नहीं कभी। तो इन निर्दलियों से हाथ जोड़ के विनती फतेहपुर से, निर्दलियों का साथ छोड़ दो। श्रवण भी निर्दलीय बन के आता तो वो साथ वोट नहीं करना, काट लो वीडियो रख लो भाई, बना दो रील। श्रवण भी निर्दलीय बनता है तो नहीं वोट करना श्रवण को। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो तो वोट करना श्रवण को। मैं बहुत होश में कह रहा हूं चीज को। कई गांवों की रोडें बड़ी खराब है, जैसे देवास से तमसर रोड है, तो ऐसे मतलब वानी बजट लेके आएंगे? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं राज साहब की अगले इलेक्शन से पहले हर बजट में हम लाएंगे, और फतेहपुर में आज तक जितना काम हुआ ना उतना काम अगले बजट 4 बजट का देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है मेरा कोई, ये मेरे शहर की दर्द है, कि मेरा अपना शहर है, मैं यहाँ जन्मा जाया हूं, मैं यहाँ का वासिंदा हूं, मैं कोई आउटर नहीं हूं। और मैं सबसे प्लस पॉइंट है, मैं गांव को भी समझ सकता हूं, मैं शहर को समझ सकता हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव की दर्द नहीं समझते। मैं गांव में पैदा हुआ, उस शहर में रह रहा हूं, तो मैं गांव भी समझ सकता हूं, मैं शहर भी समझ सकता हूं। मेरे बेटे की बात करते हैं कि पापा आपके बड़े बच्चे गांव जाते हो तो अपनी काकी बढ़िया के साथ खाट पे बैठ खाना खा लेते हो, और वैसा जब बाहर जाते हो ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट में खाना खा लेते हो। आपका काम जोरदार है। तो हम तो गांव के चौपाल से किसी 7 स्टार तक का कर सकते हैं। वो सोच, वो विचार ही काम आ रहा है मेरा। 12 महीने पहले चोरी हुई थी बिजली बोर्ड के अंदर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या करना रहता है सर यहाँ पे? इतना अब थोड़ा सा तो मुझे समय लगेगा इसमें, क्योंकि निश्चित मुझे एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं नया व्यक्ति रहा शुरू में, तो मुझे अब चीजें धीरे धीरे मेरी समझना स्टार्ट होगी। कोई बात हमारे सीएम साहब वाले से कि भाई 1 साल में समझा, मैंने भी आपको मैं कहूँ आप आज आप ही के प्रॉब्लम माध्यम से मैंने अब सब समझ लिया है, और लोग थोड़े सावचेत हो जाए। ठीक है, हम अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं, जो भी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सर क्या आप सर आंसर देंगे? जो भी लाइव जुड़े हो भाई, मुझे अच्छा लगेगा। आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे? क्वेश्चन है तो आपका बता सकते हो।
बाकी तो मैं फतेहपुर के मेरे अपनों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके साथ हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, जहां कभी जरूरत पड़े पार्टी की तो आप पार्टी का साथ दें, सरकार आपका साथ देगी। और 5 या 6 जनवरी के आसपास हमारा साहब एक विजिट करेंगे हर गांव, हर कस्बे में, दोनों हमारे कस्बों में, और एक बहुत बड़ी रूपरेखा बना के फिर मैं सपना पाल रहा हूं एक कि सीएम साहब लाएंगे। अब इसके लोग मजाक बना सकते हैं कि मैं तो ऐसी बात करता हूं, लोग मजाक ही बनाते हैं। मैंने तो कहा था मैं शीघ्र कोटा बना दूंगा, तो लोग मजाक बनाई थी, तो मैं तो आज लेकिन सर वो सच हुआ ना? सच हुआ ना? नहीं, मेरे सब सच होते हैं साहब, ये मेरे नाथ जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, इस अन्नाथ जी के मंदिर निर्माण है जैसे मंडावा रोड पे है वो, तो उसका 5 लाख का सहयोग करने कर पाए, ऐसा कुछ सुजल गुजर नाम से किसी आ रहा है? आर्थिक बात अपन लाइव पे नहीं करेंगे। वो तो मेरी अपनी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगा कि मैं एमएलए तो होने की बजट से कोटे से दे दूं आपको। सही बात है सर। इसके लिए आप एमएलए के पास जाए, वो कोटा एमएलए के पास होता है, तो आप हाकम साहब के पास जाए, बिल्कुल आपको पास और देंगे, और नहीं देंगे तो गलत है, वो देना चाहिए उनको। आज आपने मतलब हिंदुत्व की बात की थी सर वहाँ पे मंडी पे भी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मतलब आप एक पॉलिटिशियन के साथ में बिजनेसमैन भी, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज से? यार मैं हिंदू हूँ, इस पकड़ में कहां से रमाते हैं, क्या करें एज ए बिजनेस भी तो रहता है। बिजनेस भाई, तो मैं किसी बारे निकाल रहा हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ, इसमें कहां बुरा कह दिया मैंने? और ऐसा, और मेरे हिंदू के स्वीकार होने से बिजनेस का नुकसान होता है, तो ऐसे लाखों बिजनेस मुझे कुर्बान हिंदू होने पे फिर भाई। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू।